सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने सर्कल स्टार्ट कर दिया है। आज हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा सर्कल का। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट कर लिया है। सभी लोग एक बार जरूर देखिएगा क्लास को। सो फ्रेंड्स, देखिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड लेक्चर सर्कल का। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर। आप लोगों के टर्म 2 के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। टर्म 2 में जो जितना सिलेबस है आपका वही पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। सो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। बेल आइकन को सभी लोग यहाँ पर प्रेस कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर से हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक सैंपल पेपर का क्वेश्चन भी करा रखा है। सेकंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बता रखी है। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको आज पहला क्वेश्चन ऐसा करवाने वाला हूं जो आपको सैंपल पेपर में देखने को मिलेगा और ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आ सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या है, यहां पर देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है। मैं आपको बता देता हूं अभी से। तो किस तरह से करना है, क्या है, देखिए जो हमने आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें थोड़ा सा शॉर्ट में दे रखा है, तो मैं डिटेल में इसको समझाता हूं कैसे करना है, नहीं तो आप इसको रट देंगे। तो रटना नहीं है, देखिए किस तरीके से करना है। चलिए सो फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन लिखा गया है, 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। देखिए फ्रेंड, टेंजेंट्स क्या होता है मैंने आपको बताया था, जो किसी सर्कल के एक पॉइंट, ऐसी लाइन जो किसी सर्कल के एक पॉइंट को टच करती है उसे कहते हैं हम टेंजेंट। और यहाँ पर देखिए ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर से ध्यान देना आप लोग, थोड़ा सा सर्कल बड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा अभी जितना हम करेंगे। देखना अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। तो चलिए, सो यहाँ पर पहले आप सभी लोग एक सर्कल मान दीजिए। तो देखिए सर्कल बनाया है, यहाँ से 2 टेंजेंट लीजिए। एक ले लिया मैंने ऐसे करके TP, एक ले लिया मैंने यहाँ से ऐसे करके TQ, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉमन पॉइंट कौन सा है, T। तो इसका मतलब T कहीं बाहर होगा, एक्सटर्नल। और ये आपको फिगर देखिए यहाँ पर से दिया भी हो सकता है, ठीक है। हम कहीं कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिगर आपको दिया हो तो और अच्छी बात है। ये हो गया TP एंड TQ आर 2 टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। अब सेंटर किसका होगा, इसी सर्कल का तो होगा। चलिए ये आपका हो गया, ऐसे सेंटर मान लिया मैंने, ठीक है। अब ये सेंटर हो गया, तो मैंने लाइन क्यों खींचूंगी बताइए। ये क्या होंगे हमारे, ये होंगे हमारे क्या, रेडियस ऑफ दैट सर्कल। यहाँ पर ये क्या है, मान लीजिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, और यहाँ पर मान लीजिए इसका सेंटर है। तो ये हो गया आपका इस तरीके से क्या, रेडियस, ठीक है। तो चलिए इतना आपको क्लियर होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन यहाँ पर इसमें दे रहा है। इसमें कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है, सॉरी, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P प्रूफ दैट PTQ इक्वल टू OPQ। अब PTQ तो हमें दिख रहा है, ये है PTQ, क्लियर है, ये है PTQ। टू प्रूफ, यहाँ पर लिख देता हूँ, हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ क्या करना है हमें, देखिए कि एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल, व्हाट, ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। अब यहां पर देखिए OPQ नहीं दिख रहा, इसका मतलब PQ एक लाइन होगी। आप लोग बना दीजिए इस तरीके से, PQ एक लाइन बना दीजिए ऐसे, ठीक है। ये देखिए, तो यहां पर देखेंगे आप लोग, ये जो है आपका, ये है POPQ। तो ये कह रहा है कि इसको इसके बराबर, इसके ट्वाइस टाइम्स के बराबर दिखाइए। इस PTQ को क्या दिखाइए आप लोग, PTQ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OPQ। अब मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाने वाला हूं। तो थोड़ा सा डायग्राम को क्या कर लेते हैं ना हम, इस सर्कल को थोड़ा सा बड़ा बना के इसको अच्छा बना देते हैं कि आपको क्लियर दिखे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम फटाफट से एक सर्कल बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छा सर्कल बनाते हैं, और ये इस तरीके से बड़ा सा बना दिया, ठीक है। अब मान लीजिए ये है इसका सेंटर, इसको सेंटर मान लीजिए, ऑलराइट। ये आपको दिख रहा होगा सर्कल का सेंटर हो गया। और टेंजेंट भी थोड़ा बहुत सही कर लीजिए आप लोग इस तरीके से। ये मान लीजिए पॉइंट, चलिए इसको पॉइंट मान लेते हैं, थोड़ा सा ये इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये हो गया आपका क्या, यहां से यहां तक क्लियर है सबको। ये है OP एंड Q। सबसे पहले इसको कैसे स्टार्ट करना है मैं आपको बताऊंगा। इसमें देखिए, आप एक काम करिए, यहां पर
एक चीज है मैं बताऊंगा आपको, सभी लोग यहाँ ध्यान देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको देखो एक चीज दिख रहा होगा यहाँ पर। अब सबसे पहले चीज गिवन, तो गिवन में हम लोग लिख सकते हैं गिवन दैट, क्या हमें गिवन है, जल्दी से देखते हैं क्या गिवन है। देखिए आपको पता है अगर किसी सर्कल के यहाँ पर टेंजेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स, दो टेंजेंट्स इक्वल हो जाते हैं। ये अभी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, टी पी इक्वल टू टी क्यू। ये हमारे पास टी पी बराबर टी क्यू। अब ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। ये हमने पढ़ा है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ये आपको पता है, ये एक थ्योरम भी है, मैंने भी इससे प्रीवियस क्लास में आपको ये थ्योरम भी करा रखी है। ये और ये कैसे इक्वल होते हैं मैंने आपको बता रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर है क्या, अब हमें देखिए एक चीज यहां ध्यान से, तो द ट्राइंगल टी पी क्यू बिकम्स, लिख सकते हैं आप लोग, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि ये होता है, प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। क्लियर है आप सभी लोगों को, ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहां से हमें एक चीज पता चलती है फ्रेंड्स, देखिए, और अभी एक चीज और मैंने आपको बताया था क्या, यहां पर देखिए ये होते हैं हमारे 90 डिग्री के, कौन से, ये यहां से लेकर यहां तक ये होता है 90 डिग्री के। आपको पता है ये सब कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कौन सा, टी पी ओ, ये टी पी ओ आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये मैंने बताया था आपको, ये रेडियस जो होता है इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ये भी प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो ट्राइंगल टी पी क्यू बिकम्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब प्रॉपर्टी क्या होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल की, क्या प्रॉपर्टी होती है, उनके एडजेसेंट जो एंगल्स हैं, ठीक है, वो भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है इस तरीके से, अगर कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है जिनके दो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो इनसे बनने वाले जो दो एंगल्स हैं, ये और ये एडजेसेंट एंगल्स जो भी हैं, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से ये इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर। तो आप देखिए ये टी पी क्यू आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल में आपको देखिए टी पी क्यू एक एंगल है, दूसरा एंगल टी क्यू एंड पी, ये दूसरा एंगल आपका। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हम ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हाँ ये हो गया। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल टी, देयरफॉर एंगल टी पी क्यू बराबर एंगल टी क्यू पी, ठीक है, कितना, टी क्यू पी। तो यहां पर देखिए, तो इन ट्राइंगल आप लगा सकते हैं आप लोग, इन ट्राइंगल टी पी क्यू, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं बिल्कुल वैसे ही करेंगे आप लोग। इन ट्राइंगल टी पी क्यू में आपको क्या दिख रहा है, टी पी क्यू में देखिए एक दिख रहा है पी टी क्यू, ठीक है, क्या दिख रहा है, एक पी टी क्यू। तो यहां पर आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, देखिए मैं लगाता हूं यहां पर एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी, टी क्यू पी प्लस एंगल टी पी क्यू, टी पी एंड क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये है क्या, यहां पर ले सकते हैं आप, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगा रखी है हमने, ये तो सबको पता है, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं पूरा, आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या लगा रखा, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर है सबको, सबको दिख रहा है सबको यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लग गई। अब फटाफट देखिए क्या करेंगे, जल्दी से कर लीजिए। अभी अभी हमने यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 कह सकते हैं इसको, एक तरह का 1 मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए टी पी क्यू जो है टी क्यू पी के बराबर है, तो जहां पर टी क्यू पी है वहां पर टी पी क्यू रख दीजिए। अब मैं पी टी क्यू, हाँ ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहां ध्यान देना आप लोग एक चीज, ये ओ पी क्यू, यहां देखिए आप लोग ओ पी क्यू कौन से वाले एंगल्स में दिख रहा है आपको, ओ पी क्यू इसके अंदर दिख रहा है, इस टी पी ओ के अंदर आपको क्या दिख रहा है, ओ पी क्यू दिख रहा है। तो कोशिश करना आप लोग क्या, इस वाले एंगल को देखिए, यहां पर ये क्या है, टी पी ओ टी क्यू पी, इस वाले को देखिए, ये जो है ना, इसको इसको इसके बराबर कर देना, ठीक है, इसको इसके बराबर कर देना। मतलब जहां भी आपको टी क्यू पी दिखेगा उसकी जगह पे आप टी पी क्यू कर देना, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए यहां पर क्या करेंगे, टी क्यू पी कहां पर है, टी क्यू पी, इसकी जगह पे आप लोग ये लिख सकते हैं टी पी क्यू। तो एक काम करेंगे, यहां पर देखिए हम लोग ट्राइंगल ये हो गया एंगल पी टी क्यू तो ऐसी रहेगा हमारा, ये हमारा ऐसी रहेगा एंगल पी टी क्यू प्लस देखिए इसकी जगह पे ये टी क्यू पी किसके बराबर है, टी पी क्यू के बराबर। तो यहां पर लिख देता हूं एंगल टी पी क्यू प्लस एक बार और लिखिए, ये देखिए ये अलग से है हमारे पास टी पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए ये हो गया एंगल, यहां से आ गया आंसर आप लोगों का पी टी क्यू, ये 2 बार हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू इक्वल टू 180। क्लियर है दोस्तों। चलिए
अब देखिए यहां पर से एक चीज और ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। अब क्या होगा यहां पर देखिए, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी हमने लगाई। हाँ, अब बहुत अच्छी चीज यहां पर आप लोगों के सामने फिर से आ रही है। अब देखिए कोशिश करिए, क्या आप लोग देखिए यहां पर TPO, यहां पर देखेंगे एक लोग V, यहां पर लिखता हूं वी नो दैट ये देखिए OP इज परपेंडिकुलर टू TP। सो यहां पर हमें मिल रहा है कि देयरफॉर यहां देखिए ये TPO किसके बराबर होगा। सो एंगल TPO बराबर कितना, एंगल TPO बराबर कितना बताइए। TPO तो 90 होगा, बट ये है क्या TPQ, एंगल TPQ प्लस इसके साथ क्या है OPQ भी है, प्लस एंगल OPQ है। क्लियर है इतना सबको। देखिए फ्रेंड्स ये TPO जो था वो क्या है, देखिए इन दोनों एंगल से मिलके बन रहा है। देखिए TPO ये और ये वाला, ये देखिए ये और ये TPO आपका ये और ये दो एंगल से मिलके बन रहा है, आप लोग देख सकते हैं आराम से। अब देखिए क्या करेंगे आप लोग, यहां से देखते हैं PTQ के रिस्पेक्ट में निकाला ना, TPQ। चलिए अब एक काम करेंगे आप लोग, TPO ये कितना है 90, तो यहां पर लिख लीजिए आप लोग 90 इक्वल टू TPQ प्लस एंगल OPQ। क्लियर सबको। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर से कुछ मत करिए, जहां पे आपको TPQ दिख रहा है ये TPQ कितना है, देखिए TPQ जगह क्या रख दीजिए आप लोग हमने निकालना क्या है PTQ बराबर OPQ, PTQ बराबर OPQ। तो देखिए फ्रेंड्स यहां से एक काम कर सकते हैं आप लोग, एक काम करिए यहां से देखिए ये TPQ की वैल्यू ने, TPQ वैल्यू यहां रख दीजिए उठा के। ये जो TPQ दिख रहा है ना यहां देखिए, इसको सेकंड मान लीजिए, तो इक्वेशन सेकंड को यहां से इसको थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, तो इक्वेशन सेकंड को वी कैन राइट लिख सकते हैं, वी कैन राइट इक्वेशन 2 एज, तो यहां पर लिख सकते हैं आप लोग कैसे, देखिए मैं क्या करता हूं 180 माइनस वाले आता हूं, 180 माइनस PTQ अपॉन 2 कर देता हूं। सो यहां से देखिए एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल TPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस देखिए PTQ, एंगल PTQ। क्लियर है आप सभी लोगों को। चलिए अब कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ से TPQ की वैल्यू जो भी आएगी उसको यहाँ रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसा आता है। तो चलिए ये थोड़ा लेंथी हो गया हमारा, इसको मैं रख कर देता हूँ। इधर वाला आप लोग सब देख सकते हैं, यहाँ वाला सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, इसको मैं रख कर लेता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं, देखिए ये देखिए यहाँ से जो ये एंगल TPQ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल PTQ अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ऐसा होता है ना, देखिए आप लोग मान सकते हैं इसको थीटा एंगल अगर मानते तो ये TPQ PTQ इतनी बार नहीं लिखना पड़ता आप लोगों को, ठीक है, समझ में आ गया आपको। और अगर इनको एक्स इनको दोनों को बराबर ही कर देते, ठीक है, तब भी इजी हो जाता आप लोगों का क्वेश्चन। तो आप लोग कोई बात नहीं, चलिए मैंने PTQ लेके कर लिया है, आप इसको इस वाले को थीटा मान के भी चलिए, तो जहां पर भी लास्ट में थीटा आएगा वही आपका क्या हो जाएगा PTQ हो जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से करिए, अभी देखिए इससे कट जाएगा, बताइए कैसे क्या आएगा इसका आंसर। TPQ इक्वल टू देखिए एक बार इसको इससे काटेंगे 90 डिग्री माइनस ये आ गया एंगल PTQ अपॉन 2। क्लियर है, इतना आ गया सबको। अब देखिए फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, ये TPQ उठा के यहाँ रख दीजिए। देखिए ये एंगल TPQ की वैल्यू मैंने कहाँ रख दी, यहाँ रख दी। आप मान सकते हैं इसको फोर्थ इक्वेशन पुट, या तो पुट एंगल TPQ इन इक्वेशन नंबर कहाँ थर्ड में रख दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। देखिए सो 90 डिग्री इक्वल टू देखिए ये कितना है 90 डिग्री माइनस एंगल PTQ अपॉन 2 और वहाँ क्या है एंगल OPQ है, OPQ। यहाँ से देखिए आपका सब क्लियर हो गया, इससे ये कट गया, ये वाला हिस्सा इधर आएगा, तो यहाँ से देखिए क्या हो गया एंगल PTQ अपॉन 2 बराबर एंगल OPQ। तो देखिए फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है जो आपका 3 मार्क्स से आने वाला है। तो एक बार इसको देख लेते हैं आप लोग, यहाँ पर हम देख लेते हैं अच्छे से। चलिए अब देखिए यहाँ से कुछ नहीं करना आपको, इसको देखिए ये आपका हो गया, इसको एक बार और हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ।
तो आई होप कि यहाँ पर तक आपको क्लियर होगा। मैं देखता हूँ ये आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। क्लियर है सबको? चलिए दोस्तों, बस यही था हमारा आज का ये वाला जो क्वेश्चन था का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था। आइए मैं आपको एक दो क्वेश्चंस और कराने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका आ गया यहाँ से। मैं आपसे कहूंगा कि आप बस इस क्वेश्चन को अपना तैयार कर लीजिए, 3 मार्क्स में आने वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका 3 मार्क्स में। ये आपने पढ़ा है ओपी परपेंडिकुलर आता है टीपी के, ये प्रॉपर्टी आपको याद है। तो देखिए यहाँ से हमने इसको कर लिया। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं इसको आप इस तरीके से अप्लाई कीजिए जिस तरह से मैंने किया। ये टी पी क्यू इक्वल टू 180 माइनस ये माइनस है, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स देखिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, तो हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं यहाँ पर आप लोग, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव्ड हो चुका है। देखिए कि पी टी क्यू बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू आ गया है आपका, ठीक है। कुछ ही नहीं करना। देखिए ये टी पी क्यू की वैल्यू जो थी, ये टी पी की वैल्यू, पूरी टी पी क्यू की वैल्यू मैंने कहाँ रख दी? यहाँ रख दी, ठीक है। तो यहाँ रखी तो आंसर आप लोगों का आ गया। देखिए यहाँ रखने पर 90 से 90 कट गया। ये माइनस का पी टी क्यू, माइनस का पी टी क्यू अपॉन 2 इस साइड आया, तो बस हो गया आपका, बन गया। इसको वहां भेज दीजिए और आपका हैंस प्रूव्ड हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा हो चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब मैं बढ़ता हूं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका क्वेश्चन बन सकता है अभी और, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं यहाँ पर। चलिए 2 क्वेश्चंस और लेके आता हूँ, लिख कर आता हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन जो आएगा अभी एक्सरसाइज 10.2 का है। इसमें आपको पहला क्वेश्चन करवा देता हूँ और उसको थोड़ा सा शॉर्ट में कराऊंगा, ठीक है, बहुत जल्दी कराऊंगा। क्वेश्चन देखिए कैसा है क्वेश्चन ये आपको, क्योंकि मैंने पहले भी करा दिया है इससे पहले क्लास में। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर। देखिए फ्रेंड्स, बात यह है, क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, ध्यान सुनिए। अगर क्वेश्चन आपसे रेडियस ऑफ सर्कल यहां से पूछ रहा है तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है कि क्या, सॉरी फिगर बनाना और आसान हो जाता है। तो मतलब अगर रेडियस ऑफ सर्कल ही क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो आप ये डिस्टेंस आपको नहीं दी होगी। आप लोग इतना समझ सकते हैं, ये आपका कॉमन सेंस है, लगा सकते हैं आप लोग। अब फ्रॉम अ पॉइंट Q पॉइंट से, ठीक है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल। अब देखिए पॉइंट Q है यहाँ से, ये हो गया Q पॉइंट से, Q पॉइंट से किसी सर्कल के टेंजेंट की लेंथ, ये हो गया सर्कल के टेंजेंट की, ये सर्कल का जो टेंजेंट है इसकी लेंथ कहाँ से? Q से, विच इज हाउ मच? 24 सेंटीमीटर। ऑलराइट, अब देखिए फ्रॉम द सेंटर O से टू Q की डिस्टेंस भी बोला गया है, द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर। Q की डिस्टेंस कहाँ से? सेंटर से कितनी दे रखी है आप लोगों को यहाँ पर? ये आपको गिवन है 25। तो बस इतना ही है, आप लोगों से पूछा है, ये तो आपको पता है कि यहां से देखिए O, इसको P मान लीजिए। वी नो दैट कि OP क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है PQ के। तो यहां से देखेंगे आप लोग परपेंडिकुलर, तो यहां पर पाइथागोरस लगाइए इन ट्राइंगल OPQ में। आप लोग जब पाइथागोरस लगाएंगे तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए आप लोग, मैं इसको x मान लेता हूं, तो 25 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 625 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये आ गया 576। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, अब आपके ये 2 मार्क्स में से पूछा जा सकता है। तो इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो आप लोगों को कितना मिलेगा? देखिए 49 मिल जाएगा। तो x इक्वल टू आपका 7 सेंटीमीटर आ गया यहाँ से आंसर। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से हो गया। तो इसी तरीके से चलिए अब मैं एक क्वेश्चन और आपको करा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 2nd नंबर का क्वेश्चन है इसी का, ठीक है, सॉरी। एक TP एंड TQ आर 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O। देखिए 2 टेंजेंट्स है, ये है TP एंड TQ, ठीक है। यहाँ देखिए आराम से, अभी तक जो कर रहे थे हम, जो जौन सा क्वेश्चन हमने किया था उसी का एक क्वेश्चन आ चुका है। तो TP और एक TQ, अब इसका आपको फिगर दिया होगा अपने एक्सरसाइज में, क्वेश्चन में देख सकते हैं, मतलब 10.2 की एक्सरसाइज है उसमें देख सकते हैं। इसमें एक चीज बोला गया सेंटर O है, चलिए हमने मान लिया सेंटर O लीजिए। अब O सेंटर है, देखिए एक चीज आपको गिवन है, POQ क्या है आपकी 110 डिग्री है, ठीक है। यहां से आपसे पूछा गया है कि फाइंड द PTQ, फाइंड द एंगल PTQ। अब ये फाइंड करना है दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। तो आपको पता है कि TQ क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है OQ के। तो इट मीन सॉरी, ये हो गया आपका 90 डिग्री और ये भी होगा 90 डिग्री।
यहाँ पर आप लोग देखिए ये जो टी पी ओ क्यू के बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है आपका, 4 साइड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। ये 4 साइड्स बन रही हैं तो आप लोग उसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसको x मान लीजिए, चारों को प्लस करिए, 360 डिग्री के बराबर रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो x प्लस 90 प्लस 110 इक्वल टू 360 डिग्री। ये आगे देखिए 180 एंड 180 में आप लोग जब 110 को प्लस करेंगे 290 और x इक्वल टू 360 माइनस 290 इज हाउ मच, ये आ गया आपका 70 डिग्री, यहाँ से आंसर आ गया। तो देखिए ये हैं आपके जो क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन जिसको मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से, दो देखिए बहुत जल्दी से हमारे हो चुके हैं, बहुत आसानी से हमने कर दिए। अब देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ देखिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि यहाँ पर कुछ एक चीज़ है जो आपको पढ़ाना है अभी, यहाँ पर वो मैंने पढ़ाया नहीं है बट हाँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है तो मैं बता देता हूँ, यहीं पर ही बता दूंगा, ठीक है, कि कौन सा किस बारे में बात हो रही है यहाँ पर। एक देखिए फिर से एक टेंजेंट है पी ए एंड पी बी, ठीक है, एक टेंजेंट है पी ए एंड पी बी। सो आई थिंक इसका भी आपको डायग्राम दे रखा, तो मैं इसका बना देता हूँ, नो प्रॉब्लम, मुझे तो पता है कैसे बनना है, क्या बनना है। सो पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, एक पी पॉइंट से पी ए एंड पी बी दो टेंजेंट है किसी सर्कल के। इसका सेंटर आपका अगेन सेंटर अगर नहीं बन रहा तो आप लोग मान लीजिएगा यहाँ पर प्रॉपर सेंटर तो नहीं बन रहा है, चलो बन गया, एक सेंटर बन गया ओ। अब यहाँ पर बोला गया है, देखिए इफ टेंजेंट पी एंड पी बी, सॉरी इसका आपको डायग्राम नहीं दिया होगा, इफ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, ठीक है, पी पॉइंट से टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, देखिए एक दूसरे से इंक्लाइंड है दो टेंजेंट। अब देखिए पी एंड पी बी कैसे इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड का मतलब कहीं ना कहीं एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो ये देखिए इंक्लिनेशन, ये इंक्लाइंड है, पी एंड पी बी क्या है, एक दूसरे से इंक्लाइंड है, मतलब ये ऐसे होंगे तो ऐसे हो गए, इंक्लाइंड हो गए। अब तो इंक्लाइंड है और किस एंगल से इंक्लाइंड है, 30 डिग्री के एंगल से। क्लियर है, सॉरी हाँ क्लियर चलो ठीक है, सही है हमारा, ये हो गया हमारा ये, ठीक है, 30 डिग्री से इंक्लाइंड है। अब आपसे पूछा क्या गया पता है, यहां पर देखिए आपसे पूछा है कि देन फाइंड एंगल पी ओ ए। अब पी ओ तो है ही नहीं, तो भैया क्या होगा ओ, बताइए क्या होगा। ये एक लाइन ले लीजिए ना इस तरीके से, तो आपसे पूछा गया भैया ये बताओ मैं। अब देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। कुछ नहीं है, आपको पता है कि 90 डिग्री होना है, ये आपको पता है 90 डिग्री होना है, ये आप लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन में। अब मैं आपको बताऊं, अब जब आप इन दोनों ट्रायंगल को आप लोगों ने सिमिलर प्रूफ किया होगा, कॉन्ग्रेंसी लगाई हुई ट्रायंगल में, कॉन्ग्रेंट इनको बनाया होगा, तो मैंने बताया भी जब मैं कॉन्ग्रेंट बनाते हैं तो अपोजिट करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल से अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहां से आप लोग ध्यान देंगे, आपको ये पता होना चाहिए इफ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ नहीं होता है, यहां से जो रिजल्ट्स में कुछ रिजल्ट्स बता रहा हूं आपको क्या निकलते हैं हमारे। तो ये रिजल्ट्स हमारे क्या क्या निकल सकते हैं। एक देखिए फ्रेंड्स यहां पर एंगल ए पी ओ, इसको आप लिख लेंगे इक्वल टू एंगल बी पी ओ। और ये भी ध्यान देना आप लोग, ये सब सीपीसीटी से निकलते हैं आप लोग, ठीक है, क्योंकि जब हम इसको सिमिलर दोनों ट्रायंगलों सिमिलर कर सकते हैं, देखिए ये साइड ये और ये, ठीक है, ये साइड, ठीक है, ये साइड ऑल राइट, ये आपका कॉमन और ये 90 डिग्री, उससे ये भी हो गया ये भी हो गया। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट से साइड से इक्वल हो गई, अब एंगल को भी इक्वल कर लो, ये इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर, कुछ नहीं था बस, बहुत सिंपल टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखेंगे आप लोग, ये कितना देखिए आपका सॉरी हाँ, अब क्या है एंगल, एक चीज और निकलेगी यहां से रिजल्ट आर, ये पी ओ ए बराबर एंगल पी ओ बी, पी ओ बी। क्लियर है सबको, देखिए बी पी ओ, ये तो बी पी ओ था। अब दोस्तों ये पता है आपको, अब देखिए यहां पर से आपको दिख रहा है, यहां पर ए पी बी ओ में आपको क्या दिख रहा है, यहां पर देखिए 90 डिग्री प्लस पूरा 30 डिग्री प्लस फिर 90 डिग्री, और एक आपको दिख रहा है ए ओ बी एंगल, तो एंगल ए ओ बी ये कितना है टोटल मिला के 360 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर एक क्वाड्रेटर फॉर्म हो रहा है। क्लियर है सबको, चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं करना है, फटाफट को प्लस कर लीजिए 90 180 210। सो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 में से माइनस कर लीजिए 210 को, 90 90 180। क्लियर है, ये आपका सॉरी यहाँ पर आपको 80 डिग्री दे रखा है, ठीक है,
ये आपको 80 डिग्री दे रखा है, नो प्रॉब्लम, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आ गया आपका 180 और 260, सो 260 और ये आ गया आपका 100। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ये AOB कितना आ गया आप लोगों का, ये पूरा कितना आ गया 100 डिग्री आ गया, कितना आ गया है 100 डिग्री आ गया है। तो अभी देखिए मैंने बताया था कि AOP जो है POB के बराबर है, मतलब ये जितना होगा उतना ये भी होगा, तो ये और ये एंगल बराबर है। तो इस मान लीजिए तो ये और ये बराबर है, तो आपको पता चल जाएगा ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा, क्योंकि बराबर हैं दोनों। सो AOP कितना हो जाएगा, एंगल यहाँ से AOP आप लिख सकते हैं 100/2, 50 डिग्री। तो यहाँ से आपका इसका आंसर 50 डिग्री आ गया और एक करेक्ट आंसर है। क्या है ये एंगल AOP, जो आपसे क्वेश्चन ने पूछा था, एंगल फाइंड कीजिए POA या फिर AOP, एक ही बात है, ठीक है। तो चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन हम जल्दी से कर लेते हैं, एक बार टाइम देखते हैं कितना बचा आप लोगों के लिए यहाँ पर। चलिए तो फ्रेंड देखिए फटाफट से लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से मैं एक्सरसाइज खत्म करना चाहता हूँ, फिर नई चीज हम पढ़ेंगे, रिवीजन हम करना चाहेंगे इसके बाद हम, ठीक है। चलिए अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर से जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं अब। चलिए अब होते हैं, बात आती है यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक मतलब सर्कल के अंदर सर्कल। तो एक क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर दिया गया, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। बहुत अच्छे से करिए। देखिए फ्रेंड्स दो सर्कल हैं, आपको पता ही है। अब देखिए यहाँ पर एक कॉर्ड गई है, कॉर्ड किसकी निकालनी है, देखिए लेंथ निकालनी है उस कॉर्ड की जो लार्जर सर्कल की कॉर्ड है और टच कर रही है स्मॉलर सर्कल को। तो कैसे करेगी, ऐसे तो करेगी, ये मैंने कॉर्ड बना दिया, पता है आपको कॉर्ड होता है, ठीक है, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऐसे करते करते डायमीटर बन जाता है। सो ये आपका सेंटर हो गया। अब 5 और 3 सेंटीमीटर कहाँ कहाँ आएंगे, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पता है कि छोटा है तो 3 सेंटीमीटर होगा और बड़ी साइड है तो 5 सेंटीमीटर होगा। अब कहीं से भी आप लोग लिख लीजिए ये 5 होगा। देखिए मैं इसको कितने आराम से कराता हूँ, ये आपको पता है ये क्या होता है, देखिए रेडियस ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये आपको पता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से कुछ मत करिए, OA इसको B अगर लेना है तो C ले लीजिए, कुछ नहीं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर से आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाइए इन ट्राइंगल, हाँ, यू हैव टू फाइंड दिस AB, टू फाइंड AB आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, फटाफट इन ट्राइंगल OCB, तो OCB ट्राइंगल में आप लोग अप्लाई कर लीजिए पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से देखिए आपको मिल सकता है, इसको मैं मान लेता हूँ कितना, चलिए तो ये पाइथागोरस थ्योरम देखिए, ये हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसको मान लीजिए BC का स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा 3 स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए तो BC स्क्वायर कितना आ गया, यहाँ से 25 माइनस 9 जो कि आपका होता है 16, और BC यहाँ से आ गया आपका कितना, BC की वैल्यू आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर BC यह है तो देखिए एक चीज़ और, अगर OC परपेंडिकुलर है AB के तो यहाँ से आपको कह सकते हैं आप लोग AC बराबर BC भी है, ठीक है। नहीं तो आप लोग ऐसे देख लीजिए, यहाँ से भी आप निकालिए 5 3, ये भी 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि BC इक्वल टू AC इक्वल टू ये सब 4 सेंटीमीटर हो गए। तो अगर आपको AB निकालना है तो क्या करेंगे आप लोग, AC प्लस BC करेंगे। तो मैंने फटाफट शॉर्ट में बता दिया आपको किस तरीके से होगा, क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर आ गया आपका, ये देखिए ये 4 सेंटीमीटर आ गया, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्योंकि यहां से देखिए इन ट्राइंगल OAC में भी आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ये 90 होगा, बस पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो ये भी आपका 4 आ जाएगा। तो आपको निकालनी क्या थी, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द, यहाँ पे क्या लिखा है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, वो यही है, ठीक है। सो फ्रेंड्स देखिए बस इतनी क्लास थी आपकी, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से अब मिलेंगे हम सभी लोग यहाँ पर। चलिए दोस्तों अब इस क्लास को हम लोग एंड करते हैं, बस आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को यहाँ पर सभी लोग प्रेस कर लेना। अब प्रीवियस जितनी क्लासेस है एक बार जरूर देखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखें, 4 मार्क्स 3 मार्क्स 2 मार्क्स वाले जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सब पॉसिबल है। जल्दी से लेक्चर खत्म होता है, फिर आपका एक रिवीजन होता है, एक सिंगल क्लास में आपका टोटल रिवीजन करा दूंगा जितने भी चैप्टर आपके टर्म 2 में आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप सभी लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।